लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हिमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर Hemanta Biswa Sarma questions the nationalism and the nationality of others. पवन खेरा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है, ये भी मेरा लगता है सोम मंगल बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेरा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेरा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर, मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। हम ये जानना चाहते हैं क्या ये सही है हेमंता बिस्वा शर्मा जी कि इतना पैसा आपने व्योमिंग में रखा है, शेल कंपनीज बनाई हैं, क्या किया है? ये पैसा कहां से आया, पहले तो ये बताइए। अब हमारे मन में एक सवाल आया कि ये व्योमिंग से क्यों? व्योमिंग से इसलिए कि यहां टैक्स नहीं लगता। व्योमिंग हैज नो स्टेट इनकम टैक्स एंड फ्रेंचाइज टैक्स। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं अमेरिका के, वो अक्सर व्योमिंग में जाकर कंपनियां खोलते हैं क्योंकि वहां टैक्स नहीं देना पड़ता। और व्योमिंग हैज नो इनकम टैक्स फॉर एलएलसीज, मेकिंग इट अ पॉपुलर प्लेस फॉर प्राइवेसी एंड एसेट प्रोटेक्शन। ढका हुआ रहता है मामला, बाहर नहीं आता जब तक कोई साथी हमारा वहां से भेज न दे।
भेज देते हैं। कांग्रेस को चाहने वाले बहुत हैं, राहुल गांधी जी के दीवाने बहुत हैं विश्व में। किसी ने उठाया, रिसर्च की, भेज दिया। हमने नहीं विश्वास किया, हमें 2 दिन लगे। हमने खुद वेबसाइट ढूंढी, वेबसाइट पे गए, वेबसाइट से निकाला, और ये आपके सामने। हर चीज में हम अपनी ड्यू डिलिजेंस कर चुके हैं। अब देखते हैं अमित शाह कितनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, कब एसआईटी बैठती है, ज्ञानेश गुप्ता कब इस बात का संज्ञान लेते हैं कि ये बंटी बबली ने एफिडेविट में नहीं डाला, दुबई की प्रॉपर्टीज नहीं डाली, हलफनामे में नहीं लिखा। ये क्या कोई नेता करता है ऐसा? ये काम तो दाऊद इब्राहिम करता है, नीरव मोदी करता है, ललित मोदी करता है, और कौन था वो, मेहुल चोकसी करता है। यही काम हेमंता बिस्वा शर्मा करता है। फिर हम उसको बंटी बबली कहते हैं, इनको आपत्ति होती है। ये क्या बंटी बबली नहीं है तो कौन है ये 52,000 करोड़ रुपया आप अमेरिका में कैसे लाए, कैसे आया, कहां से कमाया, ये बताइए। ये दुबई की प्रॉपर्टीज क्यों नहीं है हलफनामे में, ये बताइए। क्या ये आदमी एक दिन भी जेल से बाहर के रहने लायक है, ये बताइए। इस खुलासे के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मुंह से अगर छोटा मोटा भी कोई नकाब बचा हो तो वो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, और अगर अभी भी नकाब रखना चाहते हैं तो इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कीजिए। ही हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड। बारे बारे कय ছোৱালীক টাৰ্গেট কৰিছে। আৰে মই পৃথিৱীক টাৰ্গেট কৰিম যদি গৰুৰ মাংস খায়। আৰে জেনজি ওলাইছে, জেনজিয়ে গৰু খায় নেকি? ইলেকশ্যনৰ পিছত কেটেল প্ৰিভেনশ্যন এক্টত দেউতাক মাকৰ ওপৰত মই একশ্যন লৈ আছো। গৰুৰ মাংস খোৱাৰ কথা শুনিলে একদম এনেকে হৈ যায়। বাকী সব মই মানিম, গৰুৰ মাংস খোৱা মই নামানো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যদি টক্কৰ ল'ব লাগে ল'ব, ময়ো এঘৰি যুঁজিম। অসমত এনেকে গৰুৰ মাংস খুৱাই দাঁতেদি গৰুৰ মাংস কামুৰি ইনষ্টাগ্ৰাম দিয়া নচলিব। ইয়াত আইন আছে। কোন এইটো ওলালে চৌধুৰী গোটেই হিন্দু মানুহক অপমান কৰিব? কোন হয়? আপুনি ভোট দিব নেকি গৰুৰ মাংস খোৱা মানুহক? গৰুৰ মাংসক আমি পূজা কৰো। কোনজন সত্ৰাধিকাৰে তেওঁক ভোট দিব? অসমত মাজুলী আছে, কামাখ্যা মন্দিৰ আছে, বটদ্ৰৱা থান আছে। ইলেকশ্যনৰ পিছত কেটেল প্ৰিভেনশ্যন এক্টত দেউতাক মাকৰ ওপৰত মই একশ্যন লৈ আছো। বাকী সব মই মানিম, গৰুৰ মাংস খোৱা মই নামানো। এইটো কোন হয়? কি বাহাদুৰি দেখাই আছে? আমি কি হিন্দু মানুহবোৰ মৰি গলো? অসমত কামাখ্যা মন্দিৰৰ তলত এতিয়া গৰুৰ মাংস হ'ব, মাজুলীৰ তলত গৰুৰ মাংস হ'ব, বটদ্ৰৱাত গৰুৰ মাংস হ'ব। কি কথা কয় এইবিলাক? লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ক্ষমা খুজিব লাগে। আজি হিন্দু মানুহক অপমান কৰি আছে। বাৰে বাৰে কয় ছোৱালীক টাৰ্গেট কৰিছে। আৰে মই পৃথিৱীক টাৰ্গেট কৰিম যদি গৰুৰ মাংস খায়। মই পৃথিৱীক টাৰ্গেট কৰিম। গৰুৰ মাংস নহব। ঈদত ধুবুৰীত গৰুৰ মাংস অনাৰ কাৰণে মই শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিছিলো। আৰু আজিকালি মুছলিম মানুহেও মোৰ কথাত গৰুৰ মাংস জেগাত মহৰ মাংস খায়। কি বাহাদুৰি দেখুৱাই আছে এইবিলাক যোনে सोशल मीडिया। नहीं, मुख्यमंत्री तो बताएंगे ही। सवाल ये है कि इस पे सरकार, भारत सरकार क्या कहना चाहती है, विदेश मंत्रालय का इस पे क्या कहना है, भारत सरकार इसको लेकर के कोई जांच कराएगी कि नहीं कराएगी, इसका जवाब देना चाहिए। देखिए, 2 बात है। अगर फर्जी है तब तो कोई बात नहीं है, ये भी जांच में पता चल जाएगा। अगर फर्जी नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया।
अमित भाई जवाब दीजिए प्लीज। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। लेकिन जब सवाल किया गया कि बीजेपी ने हेमंत को भ्रष्टाचारी बताया था तो अमित शाह ने पलटवार कर मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भूया शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं, ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। ही इज लाइक एन अडॉप्टेड सन ऑफ अमित शाह। जय शाह से जितनी वो मोहब्बत करते हैं उसने थोड़ी सी कम हेमंता बिस्वा शर्मा से करते हैं। और क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, आबू धाबी, एंटीगुआ बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा questions the nationalism and the nationality of others? ৰাহুল গান্ধী এটা পাগল হয়, তাৰ গভৰ্ণমেণ্ট দিল্লীতো নাই, দিছপুৰত নাই, সি কেনেকৈ জেলত ভৰাব? তাৰমানে তাৰ নটটো ঢিলা হয় নহয়? ই জেলত কোনদিনা যায় চিন্তা নাই, আকৌ ই কয় মোক জেলত ভৰাব। সি কি হয়? ক'ৰবাত বিৰোধী পক্ষই জেলত ভৰাব পাৰে নেকি? প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জেলত ভৰাই নে বিৰোধী পক্ষৰ নেতাই জেলত ভৰাই? কওক। তাৰমানে তাৰ ব্ৰেইনটো ট্ৰেক আছে নে নাই? ৰাহুল গান্ধীক দেখিলে পাগল পাগল লাগে। আজি দাড়ি আছে, কালি দাড়ি নাই, কালি पायजामा पिंधीसे, परोखी जीन्स पिंधीसे, की कोरी थे कोनो हिसाब है। ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है,